शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दूसरी पारी का भी शानदार आगाज किया है फार्मिंग सेक्टर में। कम समय में एक अलग पहचान बना ली है, एक अलग आइडेंटिटी कार्व आउट किया है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो बाज़ार में धमाल मचा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस जो है कम समय में इवोक किया है। उनके फार्म हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं। स्प्राउलिंग कैंपस है 43 एकड़ का। सब कुछ यहीं होता है, खाद हो, बीज हो, सब कुछ यहीं तैयार होता है। ऐसा रिस्पांस है मार्केट में, एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी कॉम्पिटिटिव रेट पे, यानी प्राइसिंग की जो स्ट्रैटेजी है पूरे मार्केट के ऊपर जो है एक शेयर बनाने के लिए, वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, यानी जो आम लोगों को सूट करे। अगर टमाटर बाज़ार में जिस दाम पे उपलब्ध है तो यहाँ क्वालिटी टमाटर आपको मिलेगा और मूल्य जो उसके होंगे वो भी मार्केट से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी है। हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, आपको जो है आज तक दिखाएगा कि किस तरह से इनका फार्म हाउस में सब कुछ जो है हर तरह की गतिविधि चल रही है फार्मिंग को लेकर, और कैसे जो है हर कुछ सब कुछ इंडिजीनियसली यहीं कुछ सब कुछ किया जाता है। खाद और बीज जो है वो इसी पॉली हाउस पे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहला यूएसपी जो है इस फार्म हाउस का और महेंद्र सिंह धोनी का, वो है ये पॉली हाउस। आप ये देख सकते हैं अंदर जो है, देखिए डायस सब के बने हुए हैं, उसी में हर कुछ तैयार होता है। यहाँ पे जो है हर तरह का खाद बीज यहीं तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है इसी सैपलिंग्स जो होते हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड के अंदर, यानी जो उनका फार्म हाउस है, फैला हुआ फार्म हाउस, उसमें जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग डोमेन है उनके प्रोडक्ट के। सब्जी तो है ही है, साथ ही साथ फ्रूट्स जो है वो भी धमाल मचा रहा है। इंस्टाग्राम पे उनके फ़ोटो जो हैं वो वायरल होते रहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल होते रहते हैं। कुछ दिन पहले धोनी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वाटरमेलन यानी तरबूज का बीज जो खुद यही फार्म में तैयार हुआ था उसको ट्रांसप्लांट किया अपने फील्ड में। स्ट्रॉबेरी जो है वो अलग धमाल मचा रहा है। इसके अलावा जो है पाइन एप्पल यहाँ लगे हुए हैं, पपाया लगे हुए हैं, गौभा जो है अमरूद वो लगे हुए हैं। हर तरह का जो वर्टिकल्स है, फ्रूट्स के वर्टिकल्स में अलग अलग डोमेन है, उसी तरह वेजिटेबल्स में अलग अलग डोमेन है। टमाटर का बम्पर प्रोडक्शन है, मटर छीमी है, आलू है, कद्दू है, बिटर गाउड है, कॉलीफ्लावर है, हर तरह की चीज़ यहाँ लगी हुई है और फलदार वृक्ष तो लगे ही हुए हैं। यानी अलग अलग डोमेन है, अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स हैं और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है। और प्रोडक्ट जो है इतना जल्दी उसका ब्रांडिंग हुआ और पैकेजिंग हुआ है कि देश भर में पॉपुलर हो चुका है, यहाँ से लेकर दुबई तक जा रहा है। जो भी फार्मिंग हो रहा है वो हम लोग मैक्सिमम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो भी उसमें इनपुट फर्टिलाइज़र लग रहा है, तो ऐसा तो हम लोग स्टार्ट किए कि मैक्सिमम जो भी है बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र दें। और दूसरी बात है कि वहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया जा रहा है। उसका मतलब होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट जो भी एग्रीकल्चर के होते हैं वो एक साथ हम लोग जोड़ के कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ आपका कैटल फार्म भी है, पोल्ट्री फार्म भी है। पोल्ट्री फार्म के अलावा आप देखिएगा कि फ्रूट्स का बहुत सारा प्लांट्स है, अलग अलग, फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी लगाए गए हैं। तो ऐसे मिक्स क्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी किया जा रहा है। वहाँ तालाब भी है जो फिशरीज के लिए है। तो उसमें ड्रिप इरिगेशन मतलब जो भी खेती हो रहा है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जैसे ड्रिप इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं, कुछ स्प्रिंकलर में भी कर रहे हैं। तो वो सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जिससे ड्रिप में है कि पानी आपका बचत होता है। और अच्छा, ऑर्गेनिक कैसे कैसे फायदेमंद है? हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है और जो उसका फर्टिलिटी रहता है वो लंबे समय तक बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। जिससे जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि हेल्थ, उसका जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग खाते हैं, जो भी और उससे प्रोडक्ट निकलता है, उनका तो हेल्थ ठीक ही रहता है। दूसरा बात है कि सोइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है।
सॉइल का फर्टिलिटी बना रहता है, उसका एरोबिक और जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है वो बढ़िया से मौजूद रहते हैं। और 4-5 साल मतलब उसका हाँ। फर्टिलिटी बना रहेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि जैसे 3 साल 3.5 साल लग जाता है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देने में, तो धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये उसमें लागत भी कम आता है क्या ऑर्गेनिक खेती? नहीं, ऐसा नहीं है कि लागत कम आता है, थोड़ा ज़्यादा ही लागत आता है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर सारा सामान इजीली अवेलेबल हो जाए तो हम लोग लागत को कम कर सकते हैं। नहीं, जैसे किसान लोग अगर चाहे करना तो मतलब धीरे में इनिशियली उनको इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इनिशियली इन्वेस्टमेंट है। जब सोइल अपना तैयार हो जाएगा, 2 साल 3 साल बाद सोइल तैयार हो जाएगा तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और लागत भी कम आएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है आप लोग देख रहे हैं, एक तो क्वालिटी आप दे ही रहे हैं, आपका मार्केट में इसलिए हिट हो रहा है कि आपका मूल्य बहुत कम है। हम लोगों ने देखा टमाटर बहुत सस्ता है। एक्चुअली अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात कि ऊपर से जो भी मार्केटिंग हम लोग के कर रहे हैं, मार्केटिंग के जो अधिकारी हम लोग रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जो भी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट जाए। ऐसा नहीं कि धोनी भी है एक ब्रांड है तो इनका प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा भी नहीं, जो आम लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो आम लोगों के लिए अवेलेबल कैसे होगा जब प्रोडक्ट का रेट जो है वो जनरल रहे, जो मार्केट में अफोर्डेबल रहे। धोनी का ये आउटलेट है, फार्म से सीधे यहीं आता है। अगर किसी को कुछ खुदरा खरीदना है, सब्जियां या फिर जो अवेलेबल है उनके फार्म में, तो वो यहीं से मिल सकता है। और ज़बरदस्त रिस्पांस इसलिए कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे आज जो है 800 केजी के आसपास टमाटर आया है और 108 कंटेनर स्ट्रॉबेरी आई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं दुकान पे बिल्कुल जो है सुबह में ज़बरदस्त लोगों ने ख़रीदारी की है। 1 कैरेट बच गया है और कीमत जो है वो आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां चबा सकते हैं। हम पहले इनसे बात करते हैं, कैसे किलो बेच रहे हैं आप? 8 रुपए किलो टमाटर आज का रेट है। 8 किलो 8 रुपए किलो। और बाकी टमाटर ये तो ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक है। बाकी टमाटर 12 रुपए किलो बिका है। बाकी 12 बिक रहा है जी। स्ट्रॉबेरी कैसे बिक रहा है? स्ट्रॉबेरी 550 रुपए कंटेनर बिका है और दूसरा वाला जो है वो 450-500 का बिका है। मतलब कंटेनर यानी एक इसमें जो है वो या एक कंटेनर है पूरा 8 पैकेट का। हाँ, 8 पैकेट ये आज 550 का बिका है। तो वजन कितना होता होगा इसका? अगर हम 1 किलो 600। 1 किलो 600 जो है 550 में बिक रहा है। हाँ। और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी पूरा ऑर्गेनिक है। 3 दिन 4 दिन भी रखने से कस्टमर बोल रहा है खराब नहीं होता है। ये अच्छा जो और जो आप क्या नाम है खाद वाली जो रहते हैं ये प्योर खाद की है। और सल्फेट वाला में वैसा टेस्ट नहीं, वो पेट भरने वाली चीज है। और ये टेस्ट भी है और इसमें एनर्जी भी मिलती है। फार्म हाउस की हम आपको अब कुछ जो है खासियत बता दें। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है, यानी देसी खाद से बनता है और कायदे से जो है खेती की जाती है, एकदम बिल्कुल जो है सिस्टमैटिक वे में। और इसके कई फ़ायदे हैं। इन ऑर्गेनिक में जो डीएपी और यूरिया पे निर्भरता है वो किसानों का कम हो जाता है और खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहती है वर्षों वर्षों तक। जबकि इन ऑर्गेनिक में खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो कमते जाती है ग्रेजुअली। अब इसको जो है झारखंड सरकार चाहती है कि इसको जन जन तक ले जाया जाए। खास करके वो मोटिवेट करेगी, युवाओं को एक डेलीगेशन भेजेगी एमएसडी के पास, महेंद्र सिंह धोनी के पास, कि आप झारखंड सरकार के एग्रीकल्चर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हर प्रोडक्ट जो झारखंड सरकार का है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। और वो सक्सेसफुल हैं और उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप जड़ से जुड़े रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, तो आपको आजीविका की कमी कभी नहीं होगी। ये संदेश उन्होंने डिसेमिनेट किया है, जिससे झारखंड सरकार बेहद खुश है और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि खेती कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने खेतों से जुड़े रहते हैं तो ब्रेड एंड बटर की कभी कमी नहीं होगी। और सेकेंडली ये है कि आपकी अर्निंग जो है वो भी बढ़ सकती है। देश जो है ये झारखंड सरकार को लगता है कि यहाँ की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो एग्री और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे है। तो 70% इकोनॉमी को जब वही सपोर्ट करती है तो युवाओं को अगर उसके लिए प्रेरित किया जाए और अगर धोनी प्रेरित करते हैं तो ये एक मिरेकल की तरह काम करेगा। साथ ही साथ ये भी अब जो है अब कहा जाएगा अधिकारियों को, हुक्मरानों को और ख़ास तौर से अफसरान को कि वो जो है
खेती से वो भी जुड़े, उनको उनके भी बड़े बड़े बंगले अलॉट किए गए हैं जहाँ ज़मीन है, अगर वो भी जुड़ते हैं ज़मीन से और खेतों से तो वाकई जो है ये अच्छा होगा। अपने हिस्से की खेती सबको करनी चाहिए और यही संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है कि अगर लोग इस संदेश को समझें तो वो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, अपने लिए रोजगार का एक नया आयाम भी खोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसी तरह की मार्केटिंग पॉलिसी रहती है कि प्रोडक्ट जो है वो आम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, आम लोगों के लिए, और आम लोगों का प्रोडक्ट अगर बन जाए, इस तरह की अगर ब्रांडिंग युवा भी करते हैं तो आर्थिक स्थिति देश की भी सुधर सकती है और राज्य देश के आर्थिक हालात में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।